नमस्कार, मैं रत्नेश। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। द रत्नेश टॉक के सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं भारतीय मुसलमान के दोहरे चरित्र के बारे में, जो रोहिंग्या मुसलमान के संदर्भ में है। आइए थोड़ी एक विस्तृत चर्चा करें इस पर। सिर्फ भारतीय मुसलमान ही क्यों, रोहिंग्या मुसलमान के संदर्भ में जो दोहरे मापदंड रखते हैं, दोहरे चरित्र रखते हैं, पूरे विश्व के मुसलमानों को रोहिंग्या मुसलमानों के भारत से निकाले जाने के समय में बड़ा दर्द महसूस हो रहा था, बड़ा अपमानित हो रहे थे, भयभीत हो रहे थे। ह्यूमन राइट का वायलेंस दिख रहा था उन्हें। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से रोहिंग्या को बाहर निकालने के लिए प्रयास किए गए, कार्य किए गए केंद्र सरकार के द्वारा, इसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, उसके बाद पूरे भारत में जिस तरह से परिदृश्य बनाई गई, शहर शहर में आगजनी तोड़फोड़ की गई और उसका केंद्र शाहीन बाग को बनाया जाता है। खैर, इस पर विस्तृत चर्चा नहीं करना है। इस पर काफ़ी सारे मैंने वीडियो बनाए हैं और मेरे देखने वाले भी इस पर अब तक काफ़ी कुछ समझते हैं, जान चुके होंगे अब तक। अब भी चर्चा करता हूँ सिर्फ रोहिंग्या मुसलमान के संदर्भ में। जो मसला है, रोहिंग्या मुसलमान जो आ गए हैं वो हमारे बिरादरी के लोग हैं, ऐसा सोच भारतीय मुसलमान रखते हैं। वो हमारे अपने हैं, वो हमारे कौम के हैं, इन्हें कैसे बाहर निकाल दिया जाएगा? यह गलत है, यह और अलोकतांत्रिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के खिलाफ है। पता नहीं संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा भी होगा कि रोहिंग्या वाले आ जाएंगे? क्या रोहिंग्या के संदर्भ में कोई कानून बना के गए हैं संविधान निर्माता? मुझे तो नहीं लगता है। यदि आप में से किसी को लगता है तो कमेंट में जरूर बताएं। उनको आप बाहर कैसे कर देंगे, ये सोच, ये प्रदर्शित किया गया शाहीन बाग के समय में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के समय में। और उसी वक्त पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व भर में, संसार के सभी देशों में इस तरह का परसेप्शन तैयार किया गया। संसार के सभी देश में रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर में उस देश की सूची होती है वहां के नागरिकों की। तो भारत देश में ऐसी सूची क्यों ना बने, क्यों नहीं बननी चाहिए? और भारत में लगातार मुस्लिम आबादी क्यों बढ़े? क्या मंशा है? यह तो हमें भी समझ में आता है, मेरे देखने को भी समझ में आता है, जो मुझे देख रहे हैं उनको भी। हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाना है, दारुल इस्लाम लाना है, शरीयत कानून की स्थापना करना है। जब तक हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम न बना दिया जाए, या बना दिया जाएगा, जब तक बना नहीं दिया जाता है, तब तक इस संसार में इस्लामिक शासन नहीं लाया जा सकता है। यही सोच, यही बेसिक अवधारणा है। भारत में क्यों नहीं एनआरसी, भारत में क्यों नहीं रजिस्टर मेंटेन होनी चाहिए? भारत की आबादी पे क्यों नियंत्रण नहीं होनी चाहिए? भारत में सबका लेखा जोखा भारत सरकार के पास क्यों नहीं होना चाहिए? जो भी यहां इस भूमि पे रह रहे हैं, चाहे जो कोई भी हो, भारत एक पूर्ण लोकतांत्रिक देश है, कोई दो राय नहीं है, कोई दो डाउट नहीं है इसमें। लेकिन साथ ही साथ जो सेकुलरिज्म का जो ताना बाना है, उस ताने बाने में जो गंगा यमुना की तहजीब है, इसमें भाईचारे में हिंदू ही चारा है। इसे भी हमें समझना पड़ेगा और समझना ही पड़ेगा। जिस रोहिंग्या के लिए ये सारा कुछ साम दाम दंड भेद रचा गया, दिल्ली दंगा हो, बेंगलोर दंगा हो, शाहीन बाग हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध हो, सारे छल प्रपंच, आज उन रोहिंग्या पर दिखाए जाने वाले दर्द को देखने वाला कोई नहीं है, नहीं भारत के अंदर, नहीं भारत के बाहर। तो इसलिए मैंने कहा कि ये दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र क्यों? बोलिए इस पे। चाहे भारत के मुसलमान हो या भारत से पहले, भारत के बाद, पाकिस्तान के हो, टर्की के हो, या फिर कोई यूरोपियन कंट्री हो या अमेरिकन कंट्री हो, कोई कुछ तो बोले इस विषय पे। जो विश्व भर में कहा जा रहा था कि इंडिया डिवाइडेड इन हिंदू एंड मुस्लिम, तो भाई साहब, बंगाल
सरकार, जो बांग्लादेश की सरकार है, वहाँ जो यह नियम बनाई है, लागू करने जा रही है, तो इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। टाइम्स मैगजीन जैसे जो जिहादी पत्रिका है, उसने भी CAA प्रोटेस्ट के दौरान लेख लिखे थे, लेख छापे थे, और लेख लिखने वाले कोई और नहीं, हमारे ही देश के लोगों ने लेख लिख लिख के भेजा। पाकिस्तान भी पीछे नहीं था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में, उसे भी गलत लग रहा था, जबकि यह हमारे भारत देश के घरेलू मामला था। सोशल मीडिया पे भी कैंपेन चलाई गई। उन सब में आज रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेश में हैं, उनको आज क्या वो दर्द नहीं दिख रहा है? लेकिन फिर भी बांग्लादेश ने जो काम किया है काबिले तारीफ है, कोई दो राय नहीं है। ऐसा ही करना चाहिए और यही करना पड़ेगा। क्या कर रहा है बांग्लादेश? आइए इसे भी देखें। 10 लाख से ऊपर तकरीबन लगभग जो हैं रोहिंग्या मुसलमान हो चुके हैं बांग्लादेश में। कुछ तो म्यांमार से डायरेक्ट आए हैं और कुछ वहां पे कुछ समय तक रहते रहते बच्चे पैदा कर करके अपनी जनसंख्या बढ़ा लिया है उन्होंने। इसके साथ देखने वाली बात यह भी है कि बांग्लादेश सरकार का कहना है कि वो रोहिंग्या को अपने मेन लैंड, जो इसकी जो मुख्य भूमि है, वहां रहने नहीं देंगे। अब मेन लैंड पे नहीं रहने देंगे तो कहां रहने देंगे, यह भी विषय है। या तो वो वापस अपने देश भेजे जाएंगे जहां से वो आए हैं, या फिर कहीं दूसरे जगह पे। तो वो भेजे जाएंगे टापू पर, जो कि नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से वो टापू बना हुआ है, बांग्लादेश के टेरिटरी में है। वह लगभग 25 से 30 साल पहले वह समुद्र से बाहर उभरा है। बांग्लादेश जो उसके हैं टेरिटरी में, समुद्र के अंदर बंगाल की खाड़ी में, उस टापू की जांच पड़ताल करने के बाद अब उस रोहिंग्या मुस्लिम को उस टापू पर डिपोर्ट किया जाएगा। यह खबर है। सरकार ने अस्थायी कॉलोनियां बनाई हैं, मतलब कि बेसिक रहने का जगह उनको बनाया गया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि जिस भी किसी संगठन को, जिस भी किसी पार्टी को बांग्लादेश के अंदर या फिर किसी दूसरे कंट्री में किसी सरकार को, किसी पार्टी को, किसी देश को कोई दिक्कत है, आपत्ति है, तो आप उस टापू पे जाएं और रोहिंग्या मुसलमानों का भरण पोषण करें, मदद करें, हमदर्द बने। ह्यूमन राइट का वायलेंस है, रिफ्यूजी एंगल दिखता है, तो आप जाएं उस टापू पे, खूब खिलाए, खूब पिलाए, कोई दिक्कत नहीं है। यह टापू मेन लैंड से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर अंदर समुद्र में है, लेकिन जो मिनिमम रास्ता है अलग अलग रूट से, वह तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास है। अब चूंकि नो मैन लैंड्स है, तो कुछ भी लूटपाट करने के लिए मिलेगा नहीं, चोरी डकैती कर नहीं पाएंगे, विस्फोट कर नहीं पाएंगे, दंगा कर नहीं पाएंगे, लव जिहाद कर नहीं पाएंगे, अपहरण कर नहीं पाएंगे, बलात्कार कर नहीं पाएंगे। तो मेन समस्या यहाँ पे है, मेन बेचैनी यहाँ पे है, दिक्कतें यहाँ पे है। अब इन रोहिंग्या को नेचुरली परेशानी हो रही है, तो विश्व के देश अब कैसे मदद करें, वह चिंतन करें, जाएं, मदद करें। अब इसी तर्ज पे मेरा कहना है मेरे देशवासियों से, देश के संगठन से, देश की राजनीतिक पार्टियों से, देश की सरकार से, कि इसी तर्ज पे जो रिफ्यूजी बनकर हमारे देश में आए हैं, भारत के टापू पे भेजा जाए, और जो अवैध रूप से घुसपैठिए हैं उनको वापस अपने देश भेजा जाए। हमारे देश में भी टापुओं की कई श्रृंखला हैं, मुख्यतः 2 श्रृंखला हैं। एक अंडमान निकोबार का है, दूसरा लक्षद्वीप का है। दोनों मिलाकर के तकरीबन 200 द्वीप हैं, जिसमें से लगभग 100 द्वीप पे हमारे खुद के भारतीय नागरिक वहां रह रहे हैं। अलग अलग जनजातियां हैं, आदिवासी लोग भी हैं, और बाकी जो अलग से दूसरे जो लगभग 100 टापू बचे हुए हैं, उनमें से 1-2 टापू सर्च किया जाए सरकार के द्वारा, और वैसा ही एक बेसिक कॉलोनी बना दिया जाए कि भैया जाइए, वहां रहिए, वहां बसिए। जब बांग्लादेश कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता है? अवश्य कर सकता है, बस जरूरत है तो इच्छा शक्ति की जरूरत है। पाकिस्तान को भी बड़ा दर्द हो रहा था, पाकिस्तान ने भी रोहिंग्या को लेने से मना कर दिया है।
यहाँ तक कि पाकिस्तान से जो अवैध तरीके से भारत के अंदर आए हैं उसको भी वह वापस लेने से मना कर दिया है। यह भी विचारणीय है, यह भी चिंतनीय है। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि वापस लेगा जो उसके देश से भारत के अंदर आए हैं पश्चिम बंगाल के रास्ते। लगभग 5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान भारत में हैं, पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। साथ ही 50 लाख रोहिंग्या मुसलमान भी हैं। यह भी चिंतनीय है, 50 लाख रोहिंग्या मुस्लिम पूरे भारत में इधर उधर फैले हुए हैं। ये जो कचरा है रोहिंग्या का वो भारत के भूमि से साफ होना चाहिए और साफ होना ही चाहिए, बिल्कुल बांग्लादेश के तर्ज पर। और जिस भी देश को रोहिंग्या से हमदर्दी है वह टापू पे जाएं, टापू पे भरण पोषण करें, हमदर्दी जताएं, मानवता दिखाएं। ध्यान देने वाली बात है कि यही कचरा बांग्लादेश की सरकार साफ कर रही है तो भारत का मुसलमान चुप है, बिल्कुल शांत है। यहां तक कि पाकिस्तान भी चुप है। बांग्लादेश के मुसलमान जिनको दर्द हो रहा था उनके देश में ही कुछ संगठनों को भी हो रहा था, कुछ पार्टियों को भी हो रहा था, कुछ कट्टरपंथियों को भी हो रहा था बांग्लादेश के अंदर, अब उनको भी दर्द नहीं हो रहा है। खाड़ी देश के सरकार को भी और वहां के जनता को भी दर्द नहीं हो रहा है, वह चुप बैठे हैं। अमेरिका की ह्यूमन राइट कमीशन चुप है, यूरोपियन की ह्यूमन राइट कमीशन चुप है। हालांकि यूरोपियन राइट जो है ह्यूमन राइट के कमीशन वाले चुप हैं, क्योंकि अभी अभी हमने हाल में ही देखा है कि किस तरह से यूरोपियन कंट्री में वहां पे तांडव मचा रखा है, तो वो भी हकीकत से वाकिफ हो गए हैं इस जिहादी सोच को लेकर के। जैसा कि फ्रांस के सरकार ने, जो मैक्रोन सरकार है वहां पे, उसने कहा है, सरकारी वक्तव्य दिया है, इस संदर्भ में भी आप सभी जानते होंगे। खैर, यूरोप और अमेरिका के ह्यूमन राइट जो हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, वो चुप इसलिए हैं कि इस्लामिक चरमपंथी ने जो हमला करा है वह खुद भुक्तभोगी हैं, तो वो अब भारत को ज्ञान देने के लायक रहे नहीं हैं, जो कि अब तक संयम बरतने का ज्ञान दिया जाता था। कुल मिलाकर के बांग्लादेश सरकार का बहुत अच्छा कदम है। इस कदम से कोई भी नहीं कह सकता है कि देश से क्यों निकाला जा रहा है, ह्यूमन राइट का वायलेंस हो रहा है। कुछ तो मानवता दिखाइए। जब किसी भी देश का संगठन या किसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी को परेशानी या दर्द है तो टापू पे जाएं, उसका भरण पोषण कीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम।